जय जगन्नाथ जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 207 8 9 तम दोहा पूर्वर 206 तम दोहा पाठ करते पाठ करते मुनि विश्वामित्र आसचंदी दशरथ पाखक बहुत प्रकार मन में भावी कि केमिति भी हो दी भाई को राम को लक्ष्मण को लेकिन आसवे सांगे राक्षस माने बड़ उपद्रव कर जो तपस्या कर जगह सब भांगी भूंगी दौरान तो भगवान तो अवतार नहीं राक्षस मान को मारे तो से कथा से जानते से भगवान पाखक भगवान को आने सांगे आणिले से जो राक्षस मान सब उपद्रव कर राक्षस मान को सी ही मारे से जाइछंती अयोध्या को। तो आज आम आग को पढ़ा रामचरितमानस बालकांड चौपाही। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए। राजा जो जान ले जे मुनि विश्वामित्र आछंती राज दरबार रे पहुंची तो सी संगे ब्राह्मण समाज मान को लेकिना भेंट करने को गले और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाए। वो दंडवत करना मुनि का सम्मान करना आणिकिना गोटे आसन में बसेले। चरण को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। तापरे चरण को धोईकिना बहुत प्रकार पूजा विधि कर पूजा विधि करके कहते कि मो समान धन्य व्यक्ति आज द्वितीय कहीं ना। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। तापरे अनेक प्रकार भोजन करे जहा द्वारा कि मुनि बहुत उत्तम भोजन पाइकिना हृदय बहुत हर्ष प्राप्त कले हृदय बहुत खुशी हेले। फिर राजा ने चारों पुत्र को मुनि के चरणों पर डाल दिया उनसे प्रणाम कराया। तापर राजा निजर चारि पुत्र को डाकिना मुनि का चरण तले मुंडिया मारिया कहले। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की शुद्धि भूल गए। श्री रामचंद्र को देखला मात्रे मुनि विश्वामित्र निजर देह ज्ञान भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानव चक्र पुण्य चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। श्री रामचंद्र मुखर शोभा को देखला मात्रे ही से एपरी मग्न हो गले मान जेपरी पुण्य चंद्रमा को देखला परी चकोर पक्षी जमती लुब्ध हो जाए से भाव में राजा मुनि विश्वामित्र मध्य श्री रामचंद्र मुख को देखला मात्र लुब्ध हो गए। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे हे मुनि ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं। दशरथ मन रे हर्ष रखिकिना विश्वामित्र को कहते कि हे मुनि आज एपरी कृपा केमिति कले आपण तो पूर्वर एमिति केबे हेले आसंती नहीं। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है आज क्यों कारण पर आपको शुभागमन हो कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। कहतु मुझे कार्य को तिले मात्र देरी न करिना संपन्न करिवे। मुनि ने कहा हे राजन राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं। मुनि कहले कि हे राजा राक्षस समूह मते बहुत हैरान करछन्ते इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं से तुमको किसी मागिया एठिक आसी। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो राक्षसों को मारे जाने पर मैं सनात अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। छोटे भाई सहित रघुनाथ को मते दियंतु मु राक्षस मान को जेतबेले मरी जिवे मु टिके आश्वासना पाइबी। ये देह भूपमन हरसित तजहुमो अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनक अति कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। 207 तम दोहा। हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी इसी से तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। कि हे राजा प्रसन्न मन रे ईमान को मते दियो मन मोह अज्ञान को दूर करो। हे स्वामी यह द्वारा ही तमर धर्म और सुयशर प्राप्ति हेबो और एमानकर मध्य कल्याण हेबो। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। यही बड़ी अत्यंत कठोर वाणी को सुनिके ना राजा हृदय पूरा थरिबा लगा और मन में और
और उनको उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वो तांकर मुख और कांति पूरा फीका है गला। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए। तापर कहउचंती राजा कि हे ब्राह्मण, मु मोर बुढ़ा समय ही 4टा पुओ पाई। आपने विचार कर बात नहीं की। आप विचार करके ना कथा कहूना। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपका सर्वस्व दे दूंगा। आपण हे मुनि, आपण पृथ्वी, गोरु, धन, सुना रूपा जहां मागिवा कथा मागी दियंतु। आज मु बड़ खुशी सहित आपको सब किसी दे देवी। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। देह और प्राण तो अधिक किसी भी नहीं। मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। मु ताकू मध्य गोटे क्षण मात्र आपको दे देवी। सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्यार है। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। सबु जाक पुओ मते मो प्राण ठू अधिक प्रिय लगते। ता देर मध्य राम को तो मु केबे हेले आपको देवी ना। कहां अत्यंत डरावनी और क्रूर राक्षस, और कहां परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। कोठी से अत्यंत भयंकर राक्षस, दुष्ट राक्षस, क्रोधी राक्षस, वो कोठी मोर किशोर, परम किशोर अवस्थार बिल्कुल सुंदर मो पुओ। प्रेम रस में सनी हुए राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। प्रेम रस मज्जी जाइथिबा राजांकर कथा को सुनिकिना राजा मुनि विश्वामित्र हृदय बहुत खुशी होउछन्ते। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। तापरे गुरु वशिष्ठ आसिकिना राजा को बहुत प्रकार बुझेई बजे की कहउछन्ते, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ, जहाँ द्वारा कि राजांकर संदेह दूर होला। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। राजा बहुत आदर सहित दी पुत्रों को डकेले वो कहिले तांको हृदय लगे कि ना बहुत प्रकार शिक्षा दउछन्ति। वो कहउछन्ति कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। कि हे नाथ, जे मुनि की कहउछन्ति राजा दशरथ मुनि विश्वामित्र को कि हे नाथ, ये दीटा जग पुत्र मो प्राण प्रिय अटन्ति। तो हे मुनि, एबे आपण ही एमानक पिता अटन्ति, आउ द्वितीय केही नुह। ए सोपे भूप ऋषि सुता बहुविधि दे आशीष, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस, सियावर रामचंद्र की जय। दूसरा अर्थ मत राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि के हवाले कर दिया। राजा बहुत प्रकार आशीर्वाद देकिना दी पुत्रों को ऋषि को हाथ रे दे देले। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। तापरे प्रभु माता को गृह को गले, माता को कक्ष को गले, वो तांको मध्य मुंडिया मारिकिना आसिले। पुरुष सिंह दो वीर हरसी, चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण, सियावर रामचंद्र की जय। पुरुषों में सिंह राम लक्ष्मण दोनों वीर मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। पुरुषों मान मध्य सिंह राम लक्ष्मण दी भाई वीर सहित मुनिंकर भर भय को हरण करने खुशी होना चलले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। से कृपार समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व को कारण मध्य कारण अटंती। भगवान चलिले लीला करने विश्वामित्र सहित। तो आज विषय ये रखुचे, आग को भगवान लीला आहरी पढ़ा। तो विषय वस्तु किपर लगिला कमेंट निश्चय जनइबे। आज विषय कौन थिला? आज विषय थिला भगवान को विश्वामित्र आसिके भगवान को लेके जाउछन्ति, तांकु शिक्षा देबे, धनुर्विद्या देबे, धनुर्विद्या शिक्षा देबे ओ राक्षस मानकु मूल कारण होची राक्षस मानक संहार करबा, राक्षस मानक मारिया पई तांकु लेके जाउछन्ति। तो आराध्याय आम पढ़िया आग अध्याय किए रामचंद्र लक्ष्मण जाइकी केको राक्षस मानक मारुछन्ति। तो भल विषय आसंता अध्याय अच्छी। आज विषय ये रखुची। रही जय जगन्नाथ, जय श्री।